नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर बने हुए अवैध अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई। माननीय न्यायालय से कार्रवाई से बचने के लिए स्टे लेकर पहुंचे रहवासी। एमवाय अस्पताल में डॉक्टर को पीटा, बच्चे की इलाज को लेकर देर रात हुआ था विवाद। इंदौर में दूल्हे ने डीजे संचालक को मारी तलवार, बारात के बीच घोड़ी से उतर किया हमला। बुजुर्ग महिला के साथ लूट, बाइक सवार चेन झपट मारकर भागा। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 100 से अधिक हुआ, धूल कण बढ़े, रोज 50 किलोमीटर में सफाई। नई व्यवस्था का पहला दिन, महज 15 मिनट पहले सेंटर्स पर ऑनलाइन पहुंचे पेपर। इंदौर में नगर निगम के द्वारा ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर बने हुए अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 5 दिनों से सिरपुर तालाब के आसपास बने हुए निर्माणाधीन मकान के साथ ही बाउंड्री वॉल को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ रहवासियों द्वारा माननीय न्यायालय से कार्रवाई से बचने के लिए स्टेप भी लेकर पहुंचे। दरअसल स्वच्छता में 8वीं बार नंबर 1 आने के मापदंडों में शहर की सुंदरता का अभी पैराग्राफ रखा गया है और उसी के चलते शहर में तमाम स्थानों पर रंगाई पुताई के साथ ही तालाबों की सजावट की जा रही है। और शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित सिरपुर तालाब पर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर पिकनिक स्पॉट बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अवैध रूप से किए गए अवैध अतिक्रमण और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण जो कि बाधक बने हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा निर्माणाधीन मकान को हटाया गया है, तो वहीं अवैध बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया है। कुछ मकान मालिकों के द्वारा माननीय न्यायालय से स्टे लाया गया है, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि आगे जो भी न्याय संगत कार्य प्रणाली होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिन कॉलोनाइजर द्वारा इन मकान उपभोक्ताओं को बेचे गए हैं, यदि वह थाने पर आकर शिकायत करते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये सिरपुर तालाब वेटलैंड जो है रामसर साइट घोषित है और कलेक्टर साहब के निर्देश और आयुक्त महोदय के आदेश पर ये आज कार्रवाई की गई है। निर्माणाधीन भवन और प्लिंथ लेवल पे जो निर्माण थे उन पर कार्रवाई की गई है और जो बाउंड्री वॉल जो अवैध बनी थी उन पर कुछ मकानों पे सर स्टे भी लेकर आए थे। हाँ, 2-3 जगह स्टे बाउंड्री वॉल पे स्टे है, तो उसके जो अगले आगामी तारीख पे जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का तदनुसार कार्रवाई की। कुल कितने मकानों की कार्रवाई की गई है? ये 6 बाउंड्री वॉल थे और 8 से 10 प्लिंथ लेवल का मकान। ये ग्रीन बेल्ट में आता एरिया के? ये पूरा कैचमेंट एरिया है सिरपुर तालाब का, ग्रीन बेल्ट ही है, उसमें कार्रवाई है। ये कॉलोनी काटेगी तो कॉलोनी में कुछ कार्रवाई होगी इसके अंदर? कॉलोनाइजेशन का जैसे भी प्रूफ होता है और हमें ये लोग दस्तावेज देते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कई लोगों को फर्जी तरीके से यहाँ पर प्लाट बेच दिए हैं, मकान बेच दिए, तो क्या उन कॉलोनी नाजरों पर भी कार्रवाई होगी? तो जिनने खरीदे हैं उनको वो अगर थाने पे नियमानुसार कार्रवाई करते हैं FIR की तो उसकी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें। देखिए, सिरपुर के आसपास जो ग्रीन बेल्ट है उस पे जो मकान बन रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उनको हटाने की कार्रवाई करी गई है जो इस प्रकार के अंडर कंस्ट्रक्शन भवन थे, और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि कृपया जब कभी भी कोई इस तरीके की जमीन ले रहे हैं तो हम लोग देख सुन कर ही लें, और ग्रीन बेल्ट की जमीन के अगर खरीद बिक्री में किसी तरीके से जो लोग फंसते हैं बाद में बहुत परेशान होते हैं, उनके मकान भी बाद में तोड़ने पड़ते हैं, तो कृपया ऐसी परिस्थिति से बचें। इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती एक बच्चे के परिजन ने डॉक्टर्स और गार्ड के साथ मारपीट कर दी। इसमें 3 डॉक्टर और 2 गार्ड घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार देर रात की है। यहाँ रात में ही बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर भी इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने अटेंडर के खिलाफ सुबह 4 बजे FIR दर्ज की है। पुलिस के आला अधिकारी सुबह तक अस्पताल में ही मौजूद रहे। दरअसल संयोगितागंज पुलिस ने बताया कि मामले की शिकायत डॉक्टर श्वेतांश सोनी निवासी ब्लू डायमंड अपार्टमेंट पलासिया ने की है। दीपक पुत्र गोरेलाल सोलंकी, प्रदीप पुत्र गोरेलाल सोलंकी और उसके साथियों पर मारपीट का केस दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने डॉक्टर श्वेतांग, डॉक्टर साची पुत्र संतोष, डॉक्टर केशव पुत्र राजेंद्र अग्रवाल, गार्ड राधापति अरुण जोशी और एक अन्य गार्ड के साथ मारपीट की। TI सतीश पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही देर रात हम अस्पताल पहुंचे थे। हमने यहां पर फोर्स भी लगा दी है। यहां पर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटना हुई है। इसके विरोध में यहां सभी डॉक्टर हंगामा करते रहे। वे अटेंडर्स के खिलाफ FIR की मांग कर रहे थे।
पुलिस अधिकारियों ने सुबह 4 बजे एफआईआर दर्ज की। इसके बाद डॉक्टर्स काम पर लौटे। शहर में खुदी सड़कों ड्रेनेज लाइन के लिए जगह जगह पर हो रही खुदाई के साथ ही अलग अलग स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्यों के चलते धूल के कण काफी बढ़ रहे हैं। उधर जैसे जैसे मौसम सर्द हो रहा है, चुनौती और बढ़ रही है, क्योंकि ठंड में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। बता दें, वर्ष 2023 में करवाई गई सीजनल स्टडी में पाया गया था कि सर्दी में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसकी वजह से ठंड में हवा की गति कम हो जाती है। इससे प्रदूषक तत्वों का घनत्व बढ़ने लगता है और वे एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्टडी के मुताबिक 6 बजे भी हवा साफ नहीं है। इंदौर देश के उन 131 शहरों में शामिल है जहां सरकार वायु गुणवत्ता में सुधार की कोशिश में लगी है। देश के सबसे साफ शहर में PM 2.5 और PM 10 को कम करने में निगम जुट गया है। इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से अधिक बना हुआ है, इसलिए कचरा जलाने पर चालानी कार्रवाई बढ़ा दी गई है। मंगलवार को भी 20 जगह पर कार्रवाई की गई। वहीं रात को सड़कों पर 30 के बजाय 45 किलोमीटर तक स्वीपिंग करवाई जा रही है। वहीं ग्रीन बेल्ट में धूल के कणों को साफ करने के लिए रोजाना 50 किलोमीटर तक पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इंदौर के तिलक नगर में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन लूट की वारदात हो गई। महिला मंदिर से अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी बाइक सवार आया और वारदात को अंजाम देकर चला गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों पर केस दर्ज किया है। तिलक नगर पुलिस ने 62 वर्षीय कल्पना पति दिनेश जैन निवासी उदयनगर की शिकायत पर बाइक सवार युवक पर लूट के मामले में केस दर्ज किया है। बुजुर्ग महिला अपनी बहू को लेकर यहां पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि कल्पना जैन मंगलवार दोपहर अपने घर की तरफ जा रही थी कि वहीं उदयनगर में खाली प्लॉट के यहां पहुंची, तब सामने से लाल रंग की बाइक पर हरे रंग की टी शर्ट और काली टोपी पहने एक व्यक्ति आया, जो गले पर झपट्टा मारकर करीब 1.5 तोला सोने की चेन लेकर फरार हो गया। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने वारदात के बाद मौके पर बाइक सवार आरोपी के फुटेज खंगाले। आरोपी की बाइक नंबर के आधार पर तलाश की जा रही है। इंदौर के बाणगंगा में मंगलवार को बारात में डीजे आगे नहीं ले जाने से नाराज एक दूल्हे ने डीजे पर तलवार से हमला कर दिया। इस दौरान डीजे संचालक के 2 साथियों की भी दोस्तों ने पिटाई कर दी। इस मामले में थाने आकर डीजे वाले पर केस दर्ज किया गया। दूल्हे के परिवार के लोगों ने शादी के बाद दूल्हे को खुद थाने में पेश कराने की बात कही। पुलिस अब आज आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार करेगी। बता दें, पुलिस के मुताबिक अभिषेक SK डीजे के नाम से गाड़ी चलाता है। राहुल की मंगलवार को देवउठनी 11 पर शादी थी। उसने कुशवाहा नगर से नंदबाग तक जाने के लिए डीजे किया था। दोपहर में करीब 3 बजे बारात पंडित जी के अटाले वाली गली नंबर 12 पहुंची। यहां नर्मदा लाइन के लिए गड्ढा खुदा होने से डीजे संचालक ने दूल्हे के भाई को गाड़ी आगे ले जाने से मना कर दिया। इस दौरान अभिषेक और दूल्हे के भाई की कहासुनी हो गई। तब राहुल गुस्से में घोड़ी से उतरकर आया और अभिषेक के सिर पर तलवार मार दी। अभिषेक के साथ गाड़ी पर मौजूद 2 साथियों की भी राहुल के साथियों ने घूसों से पिटाई कर दी। हमले की सूचना के बाद बाणगंगा थाने के बीट के जवान और डायल 100 मौके पर पहुंची। दूल्हे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने परिवार से कहा तो शादी में आए लोगों ने पुलिस से बहस की। उन्होंने शादी के बाद दूल्हे को थाने में पेश करने की बात कही। इधर अभिषेक का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने हमले और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को आरोपी दूल्हे की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश में पहली बार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के पर्चे सेंटर्स तक ऑनलाइन पहुंचाने की व्यवस्था लागू कर दी है। मंगलवार को BA, BCom, BSc और BA सेकेंड और फाइनल ईयर की सप्लीमेंट्री परीक्षा के पर्चे यूनिवर्सिटी ने सुबह 4 और दोपहर में 5 सेंटर्स पर ऑनलाइन भेजे। महज 15 मिनट पहले पर्चे सेंटर्स पर ऑनलाइन भेजे गए। दरअसल इस नए सिस्टम को पर्चा लीक रोकने के लिए लागू किया गया है। विशेष बात यह है कि 15 मिनट पहले सेंटर पर पर्चा पहुंचते ही सेंटर्स ने ऑनलाइन ओपन किए और फिर छात्र संख्या के लिहाज से उसके प्रिंट आउट निकाले गए। तय समय पर छात्रों को वितरित किए गए। नए सिस्टम की खासियत यह है कि अगर किसी सेंटर से पर्चा समय से पहले ओपन होगा तो वाटरमार्क सिस्टम से पता लग जाएगा और संबंधित संस्थान पर कार्रवाई की जा सकेगी। एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर आशीष तिवारी के अनुसार इस सिस्टम का मॉक टेस्ट किया गया था, जो कि सफल रहा। अब पहले दिन सुबह 8 से 11 और दोपहर 2 से 5 के एग्जाम में बगैर किसी परेशानी के नया सिस्टम लागू हो गया। बहुत जल्द इसे सारे एग्जाम पर लागू किया जाएगा।